हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में, हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यस बच्चों, तो आज की ये वीडियो किस चीज के लिए रहने वाली है? बोर्ड एग्जाम्स आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आप लोगों को फिजिक्स ने अपनी औकात दिखा दी है। भाई, दिल्ली वालों का सेट 3 जो है वो तो तुमको पता ही है कि भाई क्या आया है, कैसे आया है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिलीफ दे देता हूं, क्योंकि देखो, पेपर जो है ना वो सीबीएसई के टीचर्स चेक करते हैं, सीबीएसई तो चेक नहीं करता है। तो जो सीबीएसई के टीचर्स हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो चेक करते हैं पेपर, और उनसे मैं बातचीत करता रहता हूं। और वहां पर जितना मुझे अंदर से खबरें पता चली है वो ये है कि यार ग्रेस मार्क्स तो मिल रहे हैं। मतलब किसी ने अगर अटेम्प्ट भी करा है तो उसके भी मार्क्स दे रहे हैं, और हर किसी को 7 8 9 नंबर के आसपास का ग्रेस मार्क्स तो मिल रहा है। तो अगर कोई बच्चा इस बात से परेशान है कि यार मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो देखो, पास तो सभी हो रहे हैं। सीबीएसई को पहले ही ये बात देख लेनी चाहिए थी कि बाद में जब तुम्हें रायता समेटना होता है तो तुमने पहले ही क्यों इतना टफ पेपर दिया। तुम पहले ही तरीके से पेपर दे देते। जो पेपर आउट ऑफ दिल्ली था, जो मतलब बच्चों को आसान लगा, या दिल्ली में भी अगर सेट 1 सेट 2 की बात कर रहे हो कि भाई बच्चों को ठीक लगा, तो तुमने सेट 3 को क्यों ही इतना टफ बनाया? मतलब कारण क्या था उस चीज का? फिर बाद में ग्रेस मार्क्स, ये सब चीजें, ये फलाना ढिमकाना करने से बेटर ये नहीं है कि भाई एक ही बारी में अच्छा पेपर दे देते। खैर, जो हो गया वो हो गया। और हालातों को देखते हुए मुझे नहीं पता कि भाई हमारा सीयूटी का पेपर कैसे आएगा, बट बात एक ही है कि हमें तो वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और अगर आप ये कह रहे हो कि प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट वाली कंडीशन अगर है हमारी यहां पर, तो यार उसके लिए ज्यादा से ज्यादा और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़े, तो ये यार अगले 5 से 8 मिनट की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को आप भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा कंटेंट, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आ रही है ना, मैं आपको इस चीज की जिम्मेदारी देता हूं कि बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर तो आपको नहीं मिल रहा होगा। तो भैया ऐसा है, सबसे पहले पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना? आप अगर इसी चैनल को स्क्रॉल करते हैं बच्चे, आप अगर इसी चैनल को स्क्रॉल करते हैं तो मेरी डेली यहां पर लाइव क्लासेस चल रही है, मेरी डेली यहां पर लाइव क्लासेस चल रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक जब लोगों ने शुरू भी नहीं किया है, जब लोगों ने शुरू भी नहीं किया है, मैं फिजिक्स में आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक खत्म करा चुका हूं। कोई अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो कल ही जो है मेरा चैप्टर 13 और 14 का वन शॉट भी है, तो शायद हो सकता है सिलेबस भी खत्म हो चुका हो। देखिए बच्चे, ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्या है ना, आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 मिनट्स में। ध्यान से देखिएगा, 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट मिलेंगे, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई ओएमआर मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन देखना है, क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। 50 क्वेश्चन, 60 मिनट, लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, +5 करेक्ट आंसर के लिए, +5 करेक्ट आंसर के लिए, -1 इनकरेक्ट आंसर के लिए। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। तो तुक्के तो नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुक्का मारा तो हो सकता है कि भाई हम नेगेटिव में भी चले जाए। ठीक है ना? पहले अच्छा होता था, पहले 60 क्वेश्चन होते थे जिसमें से 50 सॉल्व करने होते थे, तो 10 क्वेश्चन का आपको आपको जो है ना, मतलब बेनिफिट होता था कि भाई जो नहीं आ रहा है तो वो मत करो, बाकी 50 सॉल्व कर लो। ऐसा होता था ना भाई पहले, मगर अब ऐसा है ही नहीं। अब तो भैया आपको 50 के 50 कंपलसरी है, अब तो आपको सारे के सारे करने हैं। तो भैया जो फुल मार्क्स वाला सिनेरियो था वो वैसे भी बहुत टफ हो गया, और कंपटीशन आपको पता ही है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा बच्चा जो है इस सीयूटी का एग्जाम लिख रहा होगा। तो इसीलिए इसीलिए भाई जागना पड़ेगा, अभी अभी जल्दी जागना पड़ेगा। तुमने फिजिक्स का बोर्ड्स का पेपर देख लिया, अगर आप सिनेरियो को कोविड से पहले देखते हैं, 2019 से पहले का सिनेरियो देखते हैं, तो वहां आपको नजर आता होगा कि भाई बच्चा अगर डेरिवेशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेगा तो सेम क्वेश्चंस आते थे, पीवाईक्यूज के बिहाफ पे पेपर बना होता। लेकिन अब अगर तुमने इस साल का पेपर देखा है तो तुम्हें यह चीज तो क्लियर हो गया कि जो पीवाईक्यूज है ना किताबों में, उसके बिहाफ पे भी पेपर नहीं आया है। तो इसका मतलब अपने को जेई मेंस नीट लेवल तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर व्हाट इफ अगर सेम वैसा ही पेपर सीयूईटी में उठा के दे दिया,
अगर सेम वैसा पेपर सीयूटी 2025 में उठा के दे दिया तो तुम क्या कर लोगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिरी के वो एक हफ्ते, आखिरी के वो 10 दिन के मैराथन से हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे चीजों को? आखिरी के वो 4 दिन से हम लोग चीजें कर पाएंगे, या आखिरी के 10 दिन बैठ जाएंगे और फिर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे? तो थोड़ा जागना पड़ेगा भाई। अब मैं एक बात बताओ, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद हमने जो है ना, यहां पर देखो सब लोग किसके लिए काम करते हैं? व्यूज के लिए काम करते हैं ना। लेकिन मैं जो है डेली बेसिस पर आपको चैप्टर्स कंप्लीट करा रहा हूं, जिससे कि आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन जाएगा उसका, वो आप देख सकते हैं। तो हमने पहले से ही क्यों कराया आपको कि भाई एक तो रिकॉर्डेड है आपके पास, तो आप उधर टाइम वेस्ट भी नहीं करोगे। और दूसरा क्या है कि अगर जिस बच्चे को पूरी फिजिक्स आती भी है, 12th अच्छे से पढ़ रखा है, तो अब मैराथन शुरू हो रहे हैं मेरे यार, जिसके अंदर मैं कंप्लीट फिजिक्स के बुक 1, बुक 2, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट ऐसे एमसीक्यूज करवा रहा हूं आप लोगों को। तो आप ये समझिएगा कि भाई सीयूईटी अगर फोड़ना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो दिमाग को स्टेबल करना पड़ेगा, पहले तो दिमाग को उस पढ़ाई वाले मोड में दोबारा लाना पड़ेगा। भाई अपना अगर फिजिक्स का पेपर 21 को हुआ है, फिर चलो मैथ्स का पेपर हो गया 8 तारीख को, तो उसके बाद तो हम बिल्कुल ना मतलब निकम्मे हो गए। जिसका बायो का पेपर है वो भी मुझे पता है कि अभी तो नहीं ही पढ़ रहा होता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से बस एक ही चीज बोलता हूं कि भाई देखो, उठ जाओ। ऐसा नहीं है कि आज ही सोचा तो आज ही पढ़ाई में भाई बिल्कुल महारत हासिल कर लोगे। पहली बात तो आपको 7-8 दिन 9 दिन तो इसी बात में लग जाने हैं कि भाई अब जो है ना दोबारा उस जोन में लाना पड़ेगा खुद को। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम आज बैठ जाओगे और आज ही के दिन 3 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि इतने दिनों से माहौल ही नहीं है वो। तो पहले तो खुद को माहौल में सेट करना पड़ेगा। उस माहौल में सेट करने के लिए अगर 1 हफ्ता लग रहा है तो यार उसके बाद तो कंसिस्टेंट करना पड़ेगा ना भाई। एक सिंपल सी बात है, जिंदगी में अगर सक्सेस चाहिए ना तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना तो पड़ेगा। और कंसिस्टेंटली अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब भैया फिर तो आप सिर्फ सपने देखते रहिए। अगर आप एक बात बताइए, हर किसी बंदे का ये सपना रहता है ना कि भैया मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं, अपने माँ बाप के लिए जो है ना जो बेस्ट हो सके वो करूं। तो उसके लिए यार तुम्हारे पास एक मौका है, उस मौके को क्यों गवा रहे हो आप लोग? अभी बाद में हम देखते रहते हैं यार काश मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो यार अभी जो मौका है उस मौके को क्यों तुम गवा रहे हो? तो यार उठो, अपने टेबल पे बैठो। सब कुछ तो यहां पे मैं करवा रहा हूं, जितने क्वेश्चंस करवाई वो करो, उसके बाद और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अगर अगर तुम लोगों को मेरे साथ पर्सनल अटेंशन के साथ चीजें करनी है, बिल्कुल ही मतलब जैसे जूम पे क्लासेस होती है ना वैसे ही, कि अगर मुझे मेरे साथ वैसे ही वीडियो कॉलिंग पे भी बात करनी है, प्रॉपर गाइडेंस सब चीज, तो यार ये ऐप है, आप इसको स्कैन करिए, डाउनलोड करिए, साइन अप करिए। अब मेरी क्लासेस पेड बैच में शुरू हो चुकी है। पहली क्लास फ्री है, फर्स्ट क्लास फ्री है। कोई बच्चा इसको बाद में भी देख रहा होगा तो मैं डेट डाल देता हूं। पहली क्लास 21 मार्च को 3 बजे है, जो आपकी फ्री है। और फिर से फिजिक्स की क्लासेस जो मेरी हो रही है वो MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हो रही है। तो उसके बाद जो मेरी फिजिक्स की क्लासेस हो रही है वो MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हो रही है। तो आप इसको भी यहां पर देख सकते हैं बेटे। तो उसके बाद जो मेरी क्लासेस हो रही है वो कब कब हो रही है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो यार आप यहां पर आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसको पेड को लेने में इंटरेस्टेड है तो वो CUET 20 कोड यूज करके 20% ऑफ भी ले सकता है। गाइस ज्यादा कुछ क्या बोलूं आपको, अल्टीमेटली मार्क्स लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं तुम्हारे साथ यहां पर खड़ा हूं, यहां पर आपको गारंटी दे रहा हूं कि यार जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होता ना तब तक इतने MCQs करा दूंगा कि भाई किसी और प्लेटफॉर्म पे 3-4 सालों में भी उतने MCQs नहीं कराए गए होंगे। अब ये अगर जुबान दे दी है तो जुबान है भाई। फिर आ जाओ यार, मिलते हैं। रोज लाइव लेक्चर्स ले रहा हूं, सुबह 8-9 बजे रोज मिलता हूं, रात को 8-9 बजे रोज मिलता हूं आप लोगों से। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी बेटा। तो यार मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं आप ही की अगली वीडियो में। भाई क्या नीड है, क्या चाहिए आप लोगों को, जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और उस कमेंट पढ़ने के बाद उसके ऊपर काम और वीडियो भी लेकर आता हूं। मिलूंगा आपसे आप ही की अगली लेक्चर में। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे बच्चे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय।